नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है एडिनोइड्स या फिर एडिनोइटिस या फिर एनलार्जमेंट ऑफ एडिनोइड्स। हमारे क्लिनिक में बहुत से बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप कहते हैं कि भाई साहब ये जो है रात को मुंह खोल के सोता है, इसको नाक से सांस नहीं आती, ये मुंह बंद नहीं कर पाता। हम इसका मुंह बंद करते हैं, थोड़ी देर बाद ये फिर खोल लेता है, या फिर रात में उठ के बैठ जाता है सांस ना आने की वजह से। तो ये जो परेशानी होती है इससे हम कहते हैं एडिनोइड्स। एडिनोइड्स जो होते हैं ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक पार्ट है। लिम्फेटिक टिश्यूज होता है जो कि नाक के पीछे के हिस्से में होता है, जिसे हम फेरिंजियल टॉन्सिल्स भी कहते हैं, या फिर नेजोफेरिंक्स के हिस्से में होता है, उसे एडिनोइड्स कहते हैं। इसका काम क्या होता है? जैसे कि आपके टॉन्सिल्स का काम होता है, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम का जो काम होता है कि जो भी आपके बॉडी के अंदर वायरसेस और बैक्टीरियाज आ रहे हैं उनसे लड़के आपकी बॉडी को स्वस्थ रखना या फिर आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना। जो इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने का काम होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। तो ये भी एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है एडिनोइड्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी इम्यूनिटी के अंदर हमारे बॉडी को हेल्प करता है। तो अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन, अगर वायरस और बैक्टीरियाज अंदर जा रहे हैं नोज़ के और माउथ के थ्रू, तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है जिसकी वजह से ये सूज जाते हैं, जिसको हम एडिनोइटिस कहते हैं। तो इसी एडिनाइटिस की वजह से रात को बच्चे को सोने में दिक्कत होती है, उसकी नाक बंद हो जाती है, उसकी वजह से उसका मुंह से उसको सांस लेनी पड़ती है। तो एडिनाइट्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर आपको बच्चों को ये सिम्टम्स है तो आप देखेंगे कि वो रात को ढंग से सो नहीं पाएगा, उसकी नाक बंद हो जाएगी, मुंह खोल के सोएगा, उसको खर्राटे आने लगेंगे और उसका होंठ और मुंह सूखा रहेगा, क्योंकि जब वो मुंह खोल के सोएगा तो होंठ और मुंह उसका ड्राई हो जाएगा, गला उसका ड्राई हो जाएगा। इसी वजह से उसको खर्राटे ज़्यादा आएंगे, और जब मुंह खुला रहेगा तो बैक्टीरिया और वायरस ज़्यादा अंदर जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी इसके अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन उसको होता रहेगा, उसको रिकरेंट नोज इन्फेक्शन रहेगा, उसकी नाक या तो बहती रहेगी या हमेशा बंद रहेगी, गला उसका हमेशा ख़राब रहेगा, रात को सो नहीं पाएगा अच्छी तरह से। और इसी वजह से जो है आपके बच्चा जो है वो डल होने लगेगा, उसका फेस डल लगेगा, उसको एडुनाइट टाइप फेस होने लगेगा, जिसके अंदर उसके लिप्स जो है वो अपर लिप जो है वो ऊपर को उठा हुआ दिखेगा, अंदर से टीथ जो है वो उठे हुए दिखेंगे, बाहर को निकले हुए दिखेंगे। तो ये एडिनोइड फेस होता है। अगर किसी भी बच्चे को ये लंबे टाइम से परेशानी चल रही है, ये जनरली 5 साल तक या 7 साल तक के बच्चे में चलती है। एडिनोइड जो है वो जल्दी ग्रो होते हैं और जल्दी इन्फेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद हल्के हल्के करके ही अपने आप रिसाइड होने लगते हैं और ख़त्म होने लगती है ये दिक्कतें। लेकिन उस समय जब ये दिक्कत होती है तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो इसका ऑपरेशन तक कराने की सोचते हैं। तो ऑपरेशन कराना इसका हल नहीं है, क्योंकि ये हमारे पहरेदार हैं। एडिनोइड्स जैसे टॉन्सिल्स हमारे गले के पहरेदार होते हैं, वैसे एडिनोइड्स हमारे पहरेदार हैं। ये हमारे इन्फेक्शन को अंदर आने से रोकते हैं। जब इन्फेक्शन हमारे अंदर आएगा तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, उसकी वजह से दिक्कत आती है। अगर 2-3 दिन तक ही दिक्कत रहती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो माइल्ड दिक्कत होती है तो ये अपने आप रिजाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूस इन्फेक्शन लगे जा रहा है तो ये एनलार्ज हो जाते हैं, उसकी वजह से दिक्कत हमेशा बनी रहती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये इन्फेक्टेड रहेंगे तो उसकी वजह से आपके बच्चों को दिक्कत होगी। इसके अंदर हमारे होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है जो कि इसको जड़ से इस परेशानी को ख़त्म कर देती है और बच्चे को हेल्दी कर देती हैं। कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि ट्यूबरकुलाइनम है, कालकेरिया आयोड है, काली म्योर है, साइडिशिया है। ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इसके अंदर होम्योपैथिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है थेरेपिटिकली। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अलग अलग मेडिसिन आती हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों को इस तरह की कोई परेशानी है तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, उसकी सलाह से ही दवाई लें, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको दवाई कब रिपीट करनी है, कब रिपीट नहीं करनी है। और इसके मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि जब वो मुंह खोल के सोता है, उसका माउथ ड्राई हो जाता है, नाक बंद रहती है, तो अपने बच्चे के सोने से पहले रात को हल्का सा गुनगुना करके सरसों का तेल या नारियल का तेल उसकी नाक में ज़रूर डालें, जिससे कि उसकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो ड्राई ना हो और तर रहे, जिसकी वजह से उसको नाक खुली रहे और नाक बंद ना हो। बाकी गर्म पानी ज़रूर पिला के सुलाएं रात को बच्चे को, जिससे कि ज़्यादा अच्छा रहे उसको, और ठंडी चीज़ों से उसको दूर रहे कि उसको अगर ठंडी चीज़ देंगे तो उसका गला जल्दी जल्दी ख़राब होगा। तो इसलिए गर्म पानी पिला के सुलाएं, चाहे पूरे दिन पिए गर्म पानी या नहीं पिए, लेकिन रात को ज़रूर गर्म पानी पी के सोए, जिससे कि उसके गले में जो है इन्फेक्शन ना हो। और रात को तेल लगा के ज़रूर सोए।
और अगर कभी कभी उसकी नाक बंद होती है तो हल्के हल्के करके इस तरह से करें और नाक खुल जाती है। लेकिन ये जब कम परेशानी होती है, जब ज़्यादा परेशानी होगी तो ये ऐसे नहीं खुलेगी। उसके लिए आपको उसको या तो खाली गर्म पानी का भपारा दें और उसके बाद सुला दें उसको, उसके चेहरे को हवा ना लगने दें। इन चीज़ों का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपने बच्चों को इस चीज़ से बचा पाएंगे। और जब भी बाहर निकले, अगर किसी को भी बच्चों को इस तरह की परेशानी है तो मास्क लगा के निकले, जिससे कि जो उसका नाक का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, नाक को ठंडी हवा ना लगे, एक्सपोज ना हो ठंडी हवा के। तो अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप अपने बच्चे को इस परेशानी से बचा पाएंगे। बाकी होम्योपैथिक दवाई अगर आप उसको देंगे तो इस परेशानी का जड़ से इलाज कर पाएंगे। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।